दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मैग्नेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे, जिन्हें पता है कि वो सक्सेस के लिए ही बने हैं। और दूसरे वो जो डर और डाउट से भरे होते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत उनके खिलाफ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच का असली फ़र्क क्या है? ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये वो पावर है जो आपके अंदर सो रही है। मिलिए आर्यन से, एक हार्ड वर्किंग बंदा जो दिन रात मेहनत करता है पर रिजल्ट हमेशा ज़ीरो। प्रमोशन कोई और ले जाता है, रिलेशनशिप में हमेशा कलेश रहता है, और बैंक बैलेंस वो तो बस सरवाइव करने जितना ही है। एक रात पुरानी लाइब्रेरी में आर्यन को एक धूल भरी किताब मिलती है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो पहला पन्ना पलटता है और वहाँ एक लाइन लिखी मिलती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है और आप उसके माली हैं। अब आर्यन को समझ नहीं आता, माली, गार्डन। तभी एक आवाज़ आती है, आर्यन, तुम्हारा दिमाग एक शिप की तरह है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उस शिप का कैप्टन है, वो ऑर्डर देता है। लेकिन शिप के नीचे जो इंजन रूम है, वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। इंजन रूम को नहीं पता कि शिप कहाँ जा रही है, वो बस कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो करता है। अगर कैप्टन या फिर आपके थॉट्स बार बार कहेगा मैं हार जाऊंगा, तो इंजन रूम वही सच कर दिखाएगा। आर्यन डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई मजाक नहीं समझता, ये लॉजिक्स पर नहीं, बिलीव्स पर चलता है। सुनो आर्यन, तुमने बचपन से अपने दिमाग में गलत सीड्स बोए हैं। पैसा मुश्किल से आता है, मैं अनलकी हूँ, ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस में ट्रूथ बनकर बैठ गए हैं। अगर तुम्हें लाइफ बदलनी है तो तुम्हें अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर को रीराइट करना होगा। डॉक्टर मर्फी ने एक बड़ा सीक्रेट बताया, हेटेरोसजेशंस, यानी दूसरों की कही हुई बातें जो हमने सच मान ली। आर्यन को याद आता है कि कैसे उसके बॉस ने कहा था, तुम कभी बड़े डेवलपर नहीं बन पाओगे। उसने वो बात दिल पे ले ली थी। दोस्तों, रुकिए और सोचिए, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो किसी और ने आपके दिमाग में डाली और आपने उसे सच मान लिया? उसे आज ही डिलीट करना होगा। आर्यन को हमेशा बैक पेन रहता था। उसने डॉक्टर्स दिखाए, मेड्स ली, पर दर्द नहीं गया। किताब में उसने एक चैप्टर पढ़ा, द सबकॉन्शियस एज योर पार्टनर इन हेल्थ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ही हमारी बॉडी को बनाता है। वो हर सेकंड हमारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग और सेल रीजनरेशन को कंट्रोल करता है। अगर वो बना सकता है तो वो ठीक भी कर सकता है। आर्यन, दिमाग को फोर्स मत करो। जब तुम चिल्लाते हो मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से लग रहा है दर्द हो रहा है, तो सबकॉन्शियस दर्द को ही पकड़ लेगा। आर्यन ने बॉडवेन टेक्निक सीखी। इसका मतलब है अपने दिमाग को एक ड्राउजी या स्लीपी स्टेट में ले जाना, जहां कॉन्शियस माइंड चुप हो जाए। रात को सोने से ठीक पहले आर्यन ने आंखें बंद की और सिर्फ एक फ्रेज रिपीट किया, डिवाइन हेल्थ इज माइन नाउ। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बस एक लोरी की तरह इसे रिपीट किया। अब बात आई करियर और पैसों की। आर्यन एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक करना चाहता था। मर्फी कहते हैं, विजुअलाइजेशन। आर्यन ने आंखें बंद करके इमेजिन किया कि उसका बॉस उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। उसने महसूस किया बॉस के हाथ की गर्मी, ऑफिस की कॉफ़ी की खुशबू और वो खुशी जो चेक मिलने पर होती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। अगर आप उसे बार बार एक पिक्चर दिखाएंगे तो वो उसे रियलिटी बनाने के लिए रास्ते ढूंढने लगेगा। आर्यन ने नोटिस किया कि जब भी वो किसी अमीर आदमी को देखता था, उसके मन में जलान होती थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है आर्यन। अगर तुम अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस कहेगा पैसा बुरी चीज है, और वो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा। आर्यन ने एक नया मंत्र शुरू किया, पैसा मेरी लाइफ में लगातार फ्लो हो रहा है, मैं इसे वाइज तरीके से उसे करता हूँ। उसने कमी की जगह बरकत पर फोकस करना शुरू किया। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लीप। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले के 5 मिनट पूरे दिन के सबसे कीमती मिनट हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड गार्ड की ड्यूटी छोड़ देता है और सबकॉन्शियस का दरवाज़ा खुला होता है। सोने से पहले फ़ोन स्क्रॉल करने की जगह आर्यन अपने सबकॉन्शियस को एक ऑर्डर देता था, सबकॉन्शियस,
मुझे कल सुबह एक नया क्रिएटिव आइडिया चाहिए। और गेस क्या, अगली सुबह नहाते वक्त उसे एक ऐसा आइडिया आया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। आर्यन की लाइफ बदल रही थी, दर्द कम हो रहा था, प्रमोशंस मिल रहे थे, लेकिन एक चीज़ बाकी थी, रिलेशनशिप्स और माफ़ी। क्या आर्यन उन लोगों को माफ़ कर पाएगा जिन्होंने उसे दुख दिया? और क्या ये पावर बुढ़ापे को भी हरा सकती है? आर्यन की लाइफ में सब बदल रहा था, पर एक चीज़ उसे पीछे खींच रही थी, गुस्सा। उसे अपने पुराने बॉस और एक पुराने दोस्त पर बहुत गुस्सा था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिसे आप माफ़ नहीं करते वो आपका मास्टर बन जाता है। जब तक आप किसी से नफरत करते हैं, आप अपना मेंटल पीस उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। आर्यन, माफी उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे खून में नफरत का जहर है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस सक्सेस के सीड्स कैसे उगाएगा? आर्यन ने एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू की। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं उन्हें दिल से माफ़ करता हूँ। वो फ्री हैं और मैं भी फ्री हूँ। मैं उनके लिए पीस और हैप्पीनेस विश करता हूँ। शुरुआत में ये मुश्किल था, पर जैसे ही उसने ये रिलीज़ किया, उसका मेंटल लोड खत्म हो गया। आर्यन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। जब भी स्टेज पर जाने की बात आती, उसका सबकॉन्शियस पैनिक मोड में चला जाता। मर्फी का रूल है, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। उसने विजुअलाइज किया कि वो स्टेज पर खड़ा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। उसने डर को दुश्मन नहीं बल्कि एनर्जी की तरह देखा। उसने अपने सबकॉन्शियस को बताया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरी आवाज़ में दम है। जब रियल स्टेज पर जाने का वक्त आया, उसका डर एक्साइटमेंट में बदल चुका था। वीडियो के एंड में डॉक्टर मर्फी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बुढ़ापा दिमाग में होता है। आर्यन ने एक 75 साल के बुजुर्ग को देखा जो 25 साल के लड़के से ज़्यादा एनर्जेटिक था। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस अभी तो सीखना बाकी है मोड में था। अगर आपका दिमाग नए आइडियाज़, नई हॉबीज़ और सर्विस टू अदर्स में बिजी है, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप सपने देखना बंद नहीं कर देते। आज आर्यन वही इंसान है, पर उसकी रियलिटी बदल चुकी है। उसका प्रमोशन हो गया, उसकी हेल्थ बेहतर है और सबसे बड़ी बात, उसके मन में शांति है। उसने समझ लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, वैसे ही बिलीफ का लॉ होता है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, एक मैनुअल है आपकी लाइफ के लिए। आर्यन की तरह आप भी आज से ही शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले अपने दिमाग को एक अच्छा थॉट दीजिए। आपका सबकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा नौकर भी बन सकता है और सबसे खराब मालिक भी। चॉइस आपकी है।